मगर में इसमें निस्वार्थ सेवा करना है। फिर इसी मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा कि शूद्र को बासी भोजन देना चाहिए। शूद्र को क्या देना चाहिए? बासी भोजन। शूद्र को चारपाई पे नहीं बैठना चाहिए, शूद्र को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, शूद्र को पुआल के चटाई पे सोना चाहिए, मरघट का कपड़ा पहनना चाहिए। फिर इसी में लिखा कि ब्राह्मण अगर जो ब्राह्मण के घर जाता है तो ब्राह्मण का नाम विद्या सूचक होना चाहिए। क्षत्रिय के घर उसका नामकरण करने जाता है तो उसका नाम बल सूचक होना चाहिए। वही ब्राह्मण अगर जो वैश्य के घर जाता है तो फिर उसका नाम धन सूचक होना चाहिए। और वही ब्राह्मण जब हम SC ST OBC भारत के मूल निवासी बहुजन 85 के पास जाता है, रुपया पैसा लेता है, तो इसमें लिखा है घृणा सूचक नाम रखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 30-40 साल पहले लोग अपने बच्चों को क्या नाम रखते थे? निरहुआ, घुरहुआ, कतवरुआ, घूरा, पता चलता था सियार, चूहा। आज भी अभी बहुत पुराने लोगों का नाम मिल जाएगा। ये क्यों रखा जाता था? ब्राह्मणों ने इसलिए नाम रखा कि किसी भी व्यक्ति के अगर जो बहुत ताकतवर है उसका मनोबल तोड़ दो तो कुछ कर नहीं पाता। समाज में ऐसे बैठे हुए हैं और किसी व्यक्ति का नाम अगर जो चूहा रखा जाए और उससे पूछा जाए कि भाई साहब थोड़ा खड़ा होकर अपना नाम बताइएगा, तो कहेगा नहीं 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 ठीक है। उसको बोलने में शर्म लगेगा, तो जब उसका मनोबल टूट जाएगा तो आपसे लड़ेगा कैसे? तो मनोबल तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने उपाय लगाया और कानून बना के रोक लगाया कि इनका नाम घृणा सूचक होना चाहिए। इसी मनुस्मृति में सारी बुराइयां और इसी मनुस्मृति के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था। और हमारे लोग आज जानते ही नहीं हैं कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया। जिस तरह से पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है, इसके 100 गुना ज्यादा मनाना चाहिए। बाबा साहब का विचार प्रतिदिन घर घर जाना चाहिए। मगर हमारे लोग साल में एक बार याद करते हैं बाबा साहब। सिर्फ कब? जब उनकी जयंती आती है तब। क्या एक दिन के लिए मानने वाले बाबा साहब? बाबा साहब का संविधान है कि हमारे पुरखों के पीछे से झाड़ू और आगे से घड़ा खुल गया। बाबा साहब के संविधान का देन है कि आज हम लोग RO के पानी पी रहे हैं। बाबा साहब का देन है कि आज हमारे पास बाइक है, 4 व्हीलर है, अच्छा कपड़ा है। ये बाबा साहब का देन है। हमारे पुरखों का कोई इसमें योगदान नहीं है। कोई कह दे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ इसलिए बहुत अच्छा कपड़ा मैं पहना हूँ, मेरे पास गाड़ी है तो बड़ी मेहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि हमारे पुरखों ने जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू नहीं था तो किसी के पास ये कुछ नहीं था। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, बाबा साहब ने अपने बच्चों का परवाह नहीं किया। बाबा साहब माता रामाबाई की सेहत पर ध्यान नहीं दिया। किस लिए? कि हमारे बच्चों, जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, इनके लिए। कभी हमारी माँ बहनों ने सोना और चांदी के कड़े नहीं पहन पाए, शुद्ध कपड़ा नहीं पहन पाए। आप सोच सकते हैं कि विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। अगर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर जो अपना सुख दुख नहीं त्यागे होते तो विश्व के 6 विद्वानों में से एक विद्वान है तो एक धनवान भी होते कि नहीं होते? एकदम होते। इसलिए कि पैसा का कमी उनके पास नहीं था। इसलिए ज्ञान जिसके पास होता है उसके पास पैसा होता है। पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे जीवन भर पैसे के संघर्ष करते रहे। उनके बच्चा दवाई के अभाव में मर गया, पर बाबा साहब ने अपने जीवन में समझौता नहीं किया। आज हमारे लोग 10, 20, 25, 2000, 4000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख में समझौता कर लेते हैं। अगर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय समझौता कर लिए होते, अपने बीबी और बच्चों में मस्त रहते, तो आज हम लोग यहाँ खड़ा नहीं होते। मैंने तो बाबा साहब का घर देख आया कि जो